रमण महर्षि के पास में कुछ लोग आए थे। उन्होंने कहा कि भगवान, हम संसारिक लोग हैं, हम गृहस्थ हैं, या पति के रूप में हैं, या पत्नी के रूप में हैं, या माँ के रूप में हैं, या पिता के रूप में हैं, और बालक हमारे आश्रित हैं, और जो संबंधी भी हैं हमारे जो कुटुंब है वो भी हमारे आश्रित है। तो हम शरणागत नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे सिर पर बहुत सारा भार है अपने परिवार का, उसे निभाना पड़ता है। यानी कि इंडिविजुअलिटी, ये एक वैयक्तिकपन हमको एक मेंटेन करना पड़ता है। तो ये जो मार्ग है हमारे लायक नहीं है। तो भगवान ने कहा, यानी रमण महर्षि ने कहा कि देखो, भक्ति मार्ग को त्यागना ही नहीं चाहिए, अपितु ये तुम जिसे भार बोल रहे हो उस भार को ये पूरी तरीके से हटा देगा। तुमने ये तनाव उस तरह से अपने सिर पर पाल रखा है, ये जो भार पाल रखा है, ये ठीक उसी तरीके से है कि जैसे कि रेलगाड़ी में कोई यात्री जब बैठता है, कोई गांव का आदमी आता है, तो वो अपने सिर पर ही उस सामान को रखे रखता है, नीचे नहीं उतारता है। जब रेलगाड़ी नई आई थी तो पहले यही होता था अधिकांश। अब वो व्यक्ति सोच रहा है कि अगर मैंने भार को नीचे रख दिया तो ये रेलगाड़ी को भार, इसका भार इसको भार उठाना पड़ेगा, मेरा भी, सामान का भी। लेकिन अगर अब वो अपने भार, सिर के भार को नीचे रख देगा तो रेलगाड़ी को तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। रेलगाड़ी में तो जितने भी वो यात्री हैं, उनका सामान है, सबके भार को तो वो स्वयं ही ढो रहा है। अगर ये कहो कि ठीक है हम शरणागति में उतर रहे हैं, फिर ये कहोगे कि जैसा हम चाहेंगे वैसे ईश्वर को करना पड़ेगा, जो हम चाहेंगे वही होना चाहिए, मर्जी हमारी होनी चाहिए, यानी अपने अहंकार को श्रेय दे दिया है, तो ये शरणागति नहीं है, ये तो धमकी है, आदेश है, ऑर्डर है मतलब। और फिर कहते हो कि अगर जैसा हम चाहेंगे, यानी जैसा हमारा अहंकार चाहेगा वैसे नहीं होगा, तो हम क्यों शरणागत हुए? फिर माँ बाप भी अपने बालक को कभी कभी उसके सभी इच्छाओं को पूर्ति नहीं करवाते हैं। उन्हें पता है कि बालक के लिए क्या हितकारी है और क्या अहितकारी है, जबकि बालक बहुत बार नाराज होता है, गुस्सा होता है, माँ बाप को कभी कभी हाथ भी चला देता है, छोटा बालक। लेकिन बाद में जब वो बड़ा होता ना तो उसे समझ आ जाती है कि माँ बाप मेरे बड़े हितैषी थे। नारद जी ने, रामचरितमानस में नारद जी का चरित्र आता है, वो किसी कन्या का विवाह हो रहा था, राजकुमारी का, उस पर वो आसक्त हो गए और उन्होंने भगवान से कहा, विष्णु भगवान से कहा कि मुझे अपना शरीर दे दीजिए, आपका युवा शरीर है, यौवन है, सुंदर है, रूपवान है, तो वो जो राजकुमारी है मुझसे विवाह कर लेगी। तो भगवान ने कहा, जे विधि हुई परम हित, हित ही नहीं बोला कि परम हित बोला, सुप्रीम बेनिफिट। सुनो नारद हमार, नारद मेरे वचनों को सुनो कि जो तुम्हारा परम हित है वही मैं करूँगा। सोई करब न आन कछु, और उसी को करने के लिए मैं कुछ ऐसा करूँगा कि वचन न मृषा हमारा जो वचन है कभी झूठा नहीं जाता है, यानी अवश्य में वही होगा। और वो परम हित क्या था? नारद जी का जो थोड़ा बहुत सुंदर भी स्वरूप था वो भी उन्होंने बंदर का बना दिया, बंदर का मुख दे दिया। क्या बीती होगी नारद जी पर उस समय में, जबकि उन्होंने श्राप भी दे दिया था उनको, जो दो रुद्रगण थे उनको भी श्राप दे दिया, भगवान को श्राप दे दिया। लेकिन जैसे ही उन्हें थोड़ा सा वो शरणागति की याद आई तो क्षमा मांग ली, कहा आप तो मेरे, ये तो आपने जो कहा कि परम हित, तो मेरा परम हित इसी में है कि मैं उससे विवाह ना करूं। तो कहने का तात्पर्य अपने भार को जो है ना, अपने सर पर कि ये तनाव मेरे सिर पर है, ये इत्यादि है, इसको दूर करने के लिए भक्ति मार्ग के अनुसार में अपने अहंकार को शरणागत होने दें। जितनी मात्रा में अहंकार शरणागत होगा उतनी मात्रा में भार कम प्रतीत होगा। और ज्ञान मार्ग के अनुसार में कि मैं शरीर ही नहीं हूँ,
बार 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 बार। मैं तो आत्मस्वरूप हूं, मैं आत्मा हूं। और ये जो क्रिया है, इसके लिए निरंतर जप का अभ्यास, जितना ज़्यादा जप का अभ्यास करेंगे उतना ही ज़्यादा सिर का भार उठने लगेगा, हटने लगेगा। और जो आपके परिवार के जो कार्य हैं ना, वो बड़ी अच्छी तरह से संपन्न होंगे। भले कष्ट होगा उसमें, नारद जी को भी कष्ट हुआ था।